नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी का गबन करने का कई मामले सामने आ चुके हैं पूरे प्रदेश के अंदर, और कुछ उसी तर्ज पर एक और मामला सामने आया है। और इस मामले के तहत एक गरीब मजदूर है और उसकी श्रम विभाग की तरफ से उसके खाते के अंदर 29,000 रुपये डाल दिए गए थे। जब उसने पड़ताल की तो उसको ये सूचना मिली कि उसके एक्सिस बैंक के खाते के अंदर पैसे डाले जा चुके हैं, लेकिन इसका उस जो व्यक्ति है उसको पता भी नहीं है कि उसका एक्सिस बैंक के अंदर खाता है। फिर वो व्यक्ति सिरसा के एक्सिस बैंक में जाता है और वहाँ पर पड़ताल करता है, पूछताछ करता है, तो उसको वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि जो उनका बैंक है वो उनके जो हिसार के अंदर एक बैंक है और उसके अंदर सेक्टर 13 के अंदर वो बैंक है, और उसके अंदर उनके न केवल एक बल्कि उनके परिवार के 6 सदस्यों के खाते उसमें वहाँ पे खुले हुए हैं। तो ये जब उसको पता लगा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसने कोई भी खाता नहीं खुलवाया था। उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ हिसार के अंदर सेक्टर 13 में जाता है और वहाँ जाने के बाद उसने अपने सत्र पर वहाँ के जो मैनेजर है, जो कर्मचारी है, जो स्टाफ है, वहाँ से बात की और उनको कहा कि उसके खाते के अंदर पैसे आए हुए हैं। तो उन्होंने अपने सत्र पर जो उनका आधार कार्ड है, जो पैन कार्ड है, उसके आधार पर पड़ताल की। तो फिर उसके बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि वहाँ पर बैंक के अंदर जाने के बाद उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, क्या कुछ वहाँ पर जाने के बाद उनको पूरा पता लगा है। सुन कोट लीजिए, क्या मामला क्या है? मामला ये है जी, मेरा 6 साल से खाता चल रहा है और मेरे को पता नहीं खाता। मेरे स्टेट बैंक में खाता है कि जी, अच्छा। और एक्सिस बैंक में खाता मेरे खुलवाया ना कभी। मैंने गया एक्सिस बैंक में, मेरे बच्चों को, तीनों के बच्चों का खाता है, मेरी घरवाली खाता है और मेरा खाता है जी। वहाँ मैं गया, मेरे वे पैसे आए थे 29,000 रुपये जी। किस चीज़ के आए थे? वो आए थे जी, मान लो श्रम विभाग से, श्रम विभाग से आए थे जी। मैं वहाँ पता करने गया, बोला आपको किसने बताया भाई तेरा खाता यहाँ हिसार 13 सेक्टर में है, आप कैसे आए यहाँ? मैनेजर बोला मेरे को, आप कैसे यहाँ पहुँचे, आपको बताओ मेरे को किसने भेजा आपको। उसकी कंप्लेंट करता हूँ मैं, आपकी कंप्लेंट करूँगा। आपके आधार कार्ड दो मेरे को, सबके आधार कार्ड लेके जी उसने मेरी फ़ोटो कापी करके मेरे से साइन करा लिए। बोला किसने बताया आपको यहाँ खाता दे रहा है? आपको पता कैसे चला भी वहाँ पे है? मैं जनाब यहाँ बैंक में गया, वहाँ से मेरे को पता चला भाई तेरे एक्सिस बैंक में खाता है, ये पैसे गए 29,000 रुपये एक्सिस बैंक में गए हैं। कौन से बैंक से पता लगा आपको? एक्सिस बैंक से पता लगा मेरे को। तो वहाँ का पहले आपको शुरुआत में किसने बताया भी एक्सिस में खाता है आपका? मैं सर वहाँ गया, एक्सिस बैंक में गया, वहाँ बोला मेरा 29,000 रुपये आया है, वो एक्सिस बैंक में आया है। तो उनसे बोला मैं एक्सिस बैंक में आया, बोला यात्रा खाता नहीं, हिसार खाता है 13 सेक्टर में। वो मेरे को मैनेजर बोलने लगा भाई 13 सेक्टर में खाता तेरे कुछ ने बता दिया भाई, इतनी ब्रांच थी और तू वहाँ क्यों नहीं रुका, यहाँ कैसे आया तू? मैं कहा जी मैं यहाँ आया, बैंक में खाता यहाँ मेरा, और काफ़ी यहाँ से मुड़वा ले गया। बोला तेरा खाता नहीं है, किसी और खाता है, वो खाता चला रहा है, तेरे को क्या दिक्कत है? मेरे को क्या दिक्कत? मेरे 29,000 एक है, 5,000 लॉकडाउन के थे मेरे जी, 5,000 वो थे, मगर 34,000 मेरे रुपये हैं। बोला तेरे पैसे आए नहीं, तो बात करा श्रम विभाग से और उनसे बात कराएगा जब तेरे को पैसे मिलेगा। मैं कहा जी मेरे 15,000 पड़े, बैलेंस निकाल दो, खाता मेरा, कापी मेरी, आधार कार्ड मेरे बच्चों का लिंक है, मुस्कान, पूजा, जसवंती मेरे साथ मेरे बच्चे हैं मगर, और मेरी घरवाली जसवंती मगर। बोले नहीं आपको पैसे नहीं, बाहर निकलो आप, आपके पास कार्रवाई करी जाएगी। जिस बंदे ने आपको बताया उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, जो बैंक से आपने बताया किसी ने, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। मैं डर गया वहाँ, ठीक है। वो 5-4 बंदे इकट्ठे हो गए, बोला आपने तो ये पूछे किससे आए, आप बताया किसी ने आपको? मैं कहा जी बताया किसी ने, बताया था एक बंदे ने, किसी ने। बोला यहाँ कैसे पहुँचे आप 13 सेक्टर में? मैं कहा जी 13 सेक्टर उन्होंने बताया। बोला उसका नाम बता, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। आपको और क्या धमकी दी थी? बोला मेरे को, बोला अगर मान लो ये पैसे निकालता ना, तेरे ऊपर मान लो केस कर देंगे हम, इनकम टैक्स बड़े आएंगे तेरे घर, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा तेरे को। मैं कहा मैं गरीब आदमी, मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसे हैं इतने? तो कितना लेन देन, जो कॉपी पूरी करवाई है, कितना लेन देन उसमें जी 20 दिन के अंदर 1,00,000-1.5 लाख लेन देन है जी, और 6 साल का लेन देन बहुत है जी, करोड़ों रुपये लेन देन है। 6 खाते मेरे साथ, मेरे नाम से 6 खाते चल रहे हैं जी। तो आपके सही नहीं है कहीं? नहीं जी, मेरा खुलाया नहीं खाता जी, हकीकत बात ये है, मैंने कभी खाता खुलाया नहीं एक्सिस बैंक के अंदर। उन्होंने कैसे खुलाया कैसे नहीं, मेरे स्टेट बैंक में खाता है जी, वो वहाँ खुलाया था मैंने, उसके 20 दिन बाद उन्होंने खाता खुलवा दिया। अरे मैं वहाँ गया जी, वो मैनेजर मेरे टूट के पड़ा, बोला ऐसे कर दें तेरे पास, तेरे पुलिस में पकड़ाएंगे। भाई तेरा पैसा नहीं है, ये पैसा अगले का वो निकलाएगा। मैं कहा जी मेरे 15,000 पड़े हैं, मैं गरीब आदमी, मेरे 29,000 आए थे और वो मुझे मिलने चाहिए। बोला तेरे को नहीं मिलेंगे, वो अगले का पैसा है वो लेगा। अब आप
क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहता न्याय होना चाहिए जी, जो मेरा पैसा मेरे को मिलना चाहिए। मतलब और जो अकाउंट जो है वो फर्जी खुलवाया है आपको? फर्जी खुलवाया जी, मेरा कोई अगर सबूत हो तो अपन जुम्मेवार है इस बात का जी। आप काम क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ जी मैं तो। इतना लेने देन कहाँ से करूँगा जी मैं? वो बोले तेरे घर इनकम टैक्स बड़े आ जाएंगे, तेरे को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। बैंक वाला बोला मेरे को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा तेरे को, तेरे घर इनकम टैक्स बड़े आ जाएंगे, इनकम टैक्स तेरे को भरना पड़ेगा, तेरे को कल आ जाएगी। इस बैंक में क्यों आया तू? बोला बैंक और थे हिसार के अंदर, फतेहाबाद के अंदर थे, वहाँ क्यों नहीं गया तू? यहाँ कैसे आया, किसको बताया तेरे को? तो आपने पूरा सुना है कि किस तरह से फर्जीवाड़ा इनके साथ किया गया है। 6 खाते इनके खुले हुए हैं। ये अगर लेन देन की बात की जाए तो इन्होंने अपनी पासबुक पूरी करवाई है, तो उसके अंदर महज 3 महीने के अंदर भी लाखों रुपए का लेन देन किया हुआ है। ये भी आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेविंग अकाउंट है। अकाउंट नंबर है 9160100497670788 और कस्टमर आईडी है ये 8676100281। कस्टमर नेम है हेमराज। केयर ऑफ कृष्ण शर्मा, शॉप नंबर 51, रेड क्यूआर मार्केट हिसार। यानी कि केयर ऑफ के हिसाब से यहाँ पर इस कॉपी के अंदर कृष्ण शर्मा का नाम इसके अंदर अंकित है। और ये जो मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर भी इनके नहीं है, हेमराज के नहीं है। तो ये नॉमिनी है, एक सीताराम इसमें नॉमिनी बनाए रखा है। और कृष्ण शर्मा, शॉप नंबर 51, रेड क्यूआर मार्केट हिसार। इस तरह से खाता खुलवाया गया है। हिसार का एक व्यक्ति है, उसको केयर ऑफ बनाया गया है। तो इस तरह से ये फर्जीवाड़ा यहाँ पर किया गया है। और इसको लेकर अब पूरा मामला जो है पूरी पड़ताल के बाद पता लग पाएगा कि आखिर किसने खाता खुलवाया है, किस मंशा से खुलवाया गया है, और इस मंशा के अंदर जो बैंक के कर्मचारी हैं उनका क्या कुछ इन्वॉल्वेशन है, वो चीज़ देखने वाली होगी। तो अगले पार्ट में हम आपको पूरे विस्तार से वो भी पड़ताल करने के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या कुछ इसके अंदर फर्जीवाड़े के अंदर कौन कौन शामिल है।